पंजाब में स्मोक का रोग, लाहौर की फजा जहर आलूद, मुजर सेहत करार, हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 1173 तक पहुंच गया। DHA फेज 8 में फजाई आलूदगी का म्यार 1917 हो गया। गुलबर्ग में AQI 1515, मरातब अली रोड पर 1527 और अस्करी 10 में 1257 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक भारत से धुएं के गहरे स्याह बादल तेज हवाओं और मरगोलों की शक्ल में पाकिस्तानी इलाकों में आ रहे हैं। लाहौर की स्मोक की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फजाई बहाव रुक गया। भारत में स्मोक के अवामी पर काबू पाने से खित्ते में स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। शहरियों को सांस के मसाइल, आंखों में जलन, खांसी और नज़ला जुकाम की शिकायत। मास्क और चश्मा इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा पिएं, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तिबी माहिरीन के मशवरे। फजाई आलूदगी से निपटने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया का एक्शन। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद। इतलाक आइंदा 2 माह के लिए होगा। लाहौर में महकमा ट्रांसपोर्ट की इंसदाद स्मोक मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ। अक्टूबर में 1344 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 2397 गाड़ियों के चालान और 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। भारत से आने वाली तेज हवाओं के बायस लाहौर आलूदगी में सर फहरिस्त। आइंदा 7 दिन का भारत से तेज हवाओं से मुतालिक नक्शा भी जारी। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खलाई इदारे नासा का हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर और भारत से मुल्हिका पाकिस्तानी शहर हवाओं का रुख बदलने से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से बड़े पैमाने पर फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। स्मोक से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पंजाब हुकूमत की ग्रीन ऐप पर जारी की जा रही हैं। वॉर रूम 24 घंटे जंगी बुनियादों पर काम कर रहा है। मॉनिटरिंग और क्लीन अप ऑपरेशन भी जारी है। अवामी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। बुजुर्ग, बीमार और बच्चे खास तौर पर एहतियात करें। मास्क लाजमी पहने, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकले। मरियम औरंगजेब की अपील। बानी PTI के वकील इंतजार पंजोथा अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब। हसन अब्दाल पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका तो अगवाकारों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से अगवाकार मुगवी इंतजार पंजोथा को गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। मुगवी को बाहिफाजत थाना हसन अब्दाल पहुंचा दिया गया। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुल्जिमान ने 8 अक्टूबर को तावान के लिए अगवा किया। इंतजार पंजोथा का पुलिस को बयान। हुकूमत की मस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मईशत बेहतर और महंगाई में कमी आ रही है। पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। लीगी कायद 5 दिन बाद अमेरिका से लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ का PIA खरीदने का इंदिया। मरियम ने मुझे कहा था क्यों ना हम PIA को एक्वायर कर लें, नए जहाज लाकर एयर पंजाब का नाम दे दें। मेरा ख्याल है मामले पर गौर हो रहा है। या तो PIA की इस्लाह हो जाएगी या फिर नई एयरलाइन शुरू हो जाएगी। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। PIA के प्रोजेक्ट पर काम करने के इरादा रखते हैं। अल्लाह करे PIA के बारे में जो कहा वो हो जाए। PTI ही IMF को दोबारा लेकर आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़ेरे तकमील PC2 का दौरा, तामीरात का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने तामीराती मटीरियल और दीगर अमूर का भी जायजा लिया। अस्पताल के मुख्तलिफ फ्लोर पर ड्राई पार्टीशन वॉल और HV की तनसीब का काम जारी। मरियम नवाज की PIC2 को जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि PIC2 बनने से PIC पर मरीजों का दबाव कम होगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन आसानी से हो चुके हैं। PIC प्रोजेक्ट 250 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। जदीद तरीन हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर भी बनाए जाएंगे।
9 नवंबर को निकलेंगे पुरअमन रहकर, बहुत मारे खाली। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 9 नवंबर को सोआबे इंटरचेंज पर जमा होंगे। कहां जाना है, मुल्क को बंद कैसे करना है, 9 नवंबर को ही हतनी प्लान देंगे। ये फाइनल कॉल है, अब अपने हुकूक लेकर ही जाएंगे। सोआबे मोटरवे पर पूरे मुल्क से लोगों को बुलाकर प्लान देंगे। 8 नवंबर का जलसा मनसूख नहीं किया, एक दिन आगे किया है और मकाम तब्दील किया है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियत नहीं दी जा रही, ये रवैया काबिल मजम्मत है। बानी से दोबारा जेल में नारवा रवैया रखा गया तो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। गंडापुर के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, एहतजाजी तहरीक समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जेलों में इस्लाहात का आगाज कर दिया। लाहौर में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में अहम मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की शिरकत। कैद काटने वाले हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं सेनेटर राहत चीमा और खदीजा शाह की भी शिरकत। फौजदारी इंसाफ में इस्लाहात की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर जेल इस्लाहात और कैदियों के फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज। मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का इंसानी और मौसर निज़ाम जरूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दादोशुमार से मुल्क भर में गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,000 की गुंजाइश में 1,08,000 कैदियों को रखा गया है। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में 36,000 की गुंजाइश, जबकि कैदियों की तादाद 67,000 से ज्यादा है। 36,000 कैदी एक साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतजिर हैं। ये सूरत हाल निज़ाम में इंसाफ के लिए कहा मसले को उजागर करती है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की गुफ्तगू। पंजाब में मसाइल को फौरी हल करने की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस ने सूबे भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात के लिए ज़ेली कमेटी कायम कर दी। जस्टिस रिटायर्ड शिव रजा रिजवी, साइमा अमीन ख्वाजा, अहाद चीमा और खदीजा शाह शामिल। पाकिस्तान हांगकांग सुपर 6 से फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 108 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। आसिफ अली और मोहम्मद अखलाक की धुआंधार बैटिंग। आसिफ अली ने 8 गेंदों पर 32 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद रिजवान पहली बार कौमी टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान टीम में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा। कैंगरूज को काबू करने के लिए कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे कल MCG में खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। खिलाड़ियों से इनकी सलाहियतों के मुताबिक काम लेना है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के अपग्रेडेशन का 50% काम मुकम्मल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन PCB का तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने इजलास में पार्किंग एरिया को कुशादा रखने के लिए हिदायत दी। मेन बिल्डिंग के बैरूनी आउटलुक को खूबसूरत बनाने की भी हिदायत। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया वकील? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम अरूज पर। सदारती इलेक्शन मंगल के रोज शेड्यूल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। उम्मीदवारों के मुतजाद दावे। मौलिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। ट्रंप और कामिला हैरिस की जीत के लिए सर तोड़ कोशिशें। इलेक्टोरल कॉलेज में कामिला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमेरिकी मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद।
पोलिंग का दिन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम तेज, उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने के जतन, डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मईशत को बचाने का अहद। रियासत शुमाली कैरोलिना में जीत का दावा कर दिया। वर्जीनिया में खिताब करते हुए कहा, कामिला हैरिस और जो बाइडेन ने मईशत को तबाह कर दिया, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। ट्रंप इख्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कामिला हैरिस का जवाबी वार, कहा ट्रंप की तरह मुखालिफिन को दुश्मन नहीं समझती। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का अज़्म, ईरान इसराइल पर हमला करने से बाज रहे। अमेरिका ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया ईरान ने हमला किया तो हम इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। ईरान के इसराइल पर हमले से हालात कुशीदा होने का खतरा है। गजा में सेहूनी मसालिम जारी, नसीरात कैंप और गजा सिटी और जबालिया में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मजीद 75 फलस्तीनी शहीद। वैक्सीनेशन सेंटर को भी निशाना बनाया, बच्चों समेत 6 वर्कर जख्मी। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां, 20 नौजवान गिरफ्तार। लबनान में भी इजरायली दहशतगर्दी बरकरार, कई इमारतें तबाह। कदीम शहर बिलबिक पर बारूद की बारिश, 24 घंटों में 63 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, इजरायली इलाके नहारिया में जहाज बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। शिमाली इलाकों में भी रॉकेट दागे।